प्रेम या निर्वाह, एक पत्नी की दर्द भरी कहानी। सुलेखा छत पर सीढ़ियों से लगभग दौड़ती हुई पहुंची। उसकी सांसें फूलने लगी, उठती बैठती धड़कनें उसको स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। गर्म तन पर जब बारिश की बूंदें पड़ी तो वह सिहर उठी। रोम रोम जैसे एक अनकहे एहसास से पुलकित हो उठा। उसे लगा अभी अनुरूप जी आएंगे और टीवी सीरियल के हीरो की तरह आकर उसको अपने आलिंगन में कस लेंगे। इसी खूबसूरत एहसास को महसूस करते हुए उसने सारे कपड़े तार से उतार लिए। इधर नीचे अनुरूप जी ऑफिस से आने के बाद टीवी देखने में मशगूल थे। सुलेखा कपड़े दोनों हाथों से भर कर नीचे ले आई। एक उछली सी नज़र से अनुरूप जी ने उसकी तरफ देखा और फिर से टीवी स्क्रीन पर नजरें चिपका ली। मुझसे अच्छी हर चीज़ है, चाहे अखबार हो, टीवी हो या किताब। सुलेखा मन ही मन बड़बड़ाई। वह थोड़ा सटक कर उनके पास बैठ गई। तभी जेठानी का बच्चा आ गया। चाचू आज मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए, उसने रोते हुए तोतली जुबान से कहा। अभी चल रहा हूँ, कहते हुए उसने बच्चों को गोद में बैठा लिया और निकल गया बाहर बच्चे को चॉकलेट दिलाने। सुलेखा ने गहरी सांस ली। अब उसके मन के रोमांटिक भाव काफुर हो चुके थे। फिर से मन पति के पीछे दौड़ने लगा। कितने सपने देखे थे उसने पति के लिए कि विवाह के बाद अनुरूप अपने नाम के अनुरूप ही उसका ख्याल रखेंगे, उस पर किसी फिल्मी दीवाने प्रेमी की तरह जान छिड़केंगे, बिल्कुल उसी नीले बड़े घोड़े वाले राजकुमार की तरह जो अक्सर उससे सपने में अपने घोड़े पर बैठाकर दूर खूबसूरत वादियों में घुमाने ले जाता और उसकी ग्रीष्मों की छाँव में बैठकर उसकी नज़रों से मिलाकर जाने कितनी ही बातें कर जाता। वो आज खाने में कुछ हल्का सा बना लेना, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ठीक नहीं रहेगा रात में। सुनकर सुलेखा चुप रह गई और प्रत्युत्तर में बस गर्दन ही हिलाई। सुलेखा सोचने लगी, रात के व्यक्तिगत पलों में अनुरूप के पास उड़ने के लिए प्रेम का आधा समुद्र होता है जो भोर होने से पहले ही सूख जाता है और उस दलदल में सुलेखा का वजूद जैसे कहीं खो सा जाता है। प्रेम भी अजीब सा होता है, बस थोड़े से ही में खुश प्रीतम, और अगर प्रेम भरी निगाह से मिला ले तो सारे सिकवे गिले और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा प्रेम जिसे वासना के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता, वह नाभि के नीचे से ही शुरू होता है, आँखों से उसका कोई लेना देना नहीं। 2 पल हाथों में हाथ डालकर साथी के साथ 4 कदम चलना जैसे कदमों को नई ऊर्जा से भर देता है। धीरे धीरे सुलेखा का मन पीछे को खींचने लगा, क्योंकि प्रेम एक जगह एक बंधन में रुकता ही कहाँ है। वो तो पागल पवन सा धुर धुन सा बजता ही रहता है। आजकल तुम मुझसे खिंची खिंची सी रहती हो, अनुरूप ने उसे आलिंगन में लेते हुए कहा। तो वह कसम कसाई और चिल्लाकर कह देना चाहती थी कि यह प्रेम अब उससे नहीं होता, लेकिन वह चुप हो रही, खामोश से उस तूफान को गुजर देना चाहती थी, क्योंकि वह अनुरूप से प्रेम करती है, सच्चा प्रेम, भले ही उसका प्रेम प्रेम के अनुरूप नहीं हो। तुमने कभी पूछा नहीं मुझसे क्या पसंद है, सुलेखा ने अपना पल्ला ठीक करते हुए कहा। अरे इसमें पूछना ही क्या है, हम तुम एक ही है ना, 2 जिस्म एक जान, अनुरूप ने करवट लेकर अलसाई आवाज़ में कहा। प्रेम के बीच फिर यह जिस्म शब्द आने से उसका मन विचलित हो गया। वह खामोश हो गई, उस नदी की तरह जो तूफान लिए होती है, और खामोशी भी सबकी अपनी अपनी परिभाषा है प्रेम की। लेकिन क्या निर्वाह करना अपने प्रियतम से भी प्रेम है या कुछ नहीं? धीरे धीरे सुलेखा 2 बच्चों की माँ भी बन गई, उसकी वासना भरे प्रेम से। लेकिन अब उसका प्रेम ममता का रूप ले चुका था। अब वह किसी प्रेम की तलाश में नहीं रही, क्योंकि ये आकर्षण समाप्त हो चुका था और प्रेम तो था ही नहीं।